नमस्कार, स्वीकार कीजिए राकेश त्रिपाठी का द इंडियन डायरीज के इस नए पन्ने पर। आज उस चोंचों झोंचों की कहानी जो पूरी दुनिया ने लाइव देखी कल रात। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपस में ही झगड़ पड़े। अब वो झगड़ा तो आप सबने देख लिया होगा, लेकिन मैं कुछ और कहने जा रहा हूँ। मैं तो ये कहने जा रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वे विश्व के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं और दुनिया मानती है कि ट्रंप साहब की मोदी से दोस्ती बड़ी अच्छी है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी बड़े ताकतवर आदमी से दोस्ती और दुश्मनी दोनों अच्छी नहीं है। मोदी जी की हाल की अमेरिका यात्रा के बारे में अब देखिए, माना जा रहा था कि मोदी जी की यात्रा से भारत अमेरिका के रिश्ते प्रगाढ़ होंगे भी, लेकिन ट्रंप के एक बयान ने सबको चौंका दिया। पहले उन्होंने कहा कि वो यूएसएआईडी यानी यूएसएड को बंद करने जा रहे हैं क्योंकि इसके जरिए भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। फिर अगले दिन उन्होंने कह दिया कि ये पैसे बांग्लादेश के लिए दिए गए। अगले दिन उन्होंने कह दिया कि ये पैसे मोदी को दिए गए। तो कोई भद्र और कूटनीतिक मेधा का आदमी हो तो वो ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन का जवाब क्या देगा? जाहिर सी बात है, कूटनीति से या फिर अपनी चुप्पी से। और मोदी जी ने भी यही किया, रिएक्ट नहीं किया। यहां जेलेंस्की चूक गए। ट्रंप के हर वाक्य का तड़ातड़ जवाब देते गए, जिससे सिचुएशन बड़ी एम्बैरेसिंग हो गई और बड़ी अपमानजनक स्थिति से जेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों को गुजरना पड़ा। जेलेंस्की की मुश्किल ये थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति अचानक सारी दुनिया के सामने सीधे उनको बेवकूफ या स्टूपिड कह रहा था। उन्होंने कहा स्टूपिड प्रेसिडेंट, और उन्हें अपने और अपने देश के सम्मान के बचाव में उतरना पड़ रहा है। शायद जेलेंस्की इसलिए भी ट्रंप से जूझे क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया देख रही है। उनका मुल्क यूक्रेन भी अपने राष्ट्रपति की फजीहत देख रहा होगा। ऐसे में वे चुपचाप सुनते रहने की स्थिति में नहीं थे। शायद इसीलिए ट्रंप की हर बात काटकर अपने मुल्क की बात रख रहे थे। और इसीलिए उन्होंने साफ साफ कहा भी कि अभी आपको इस युद्ध की आग की गर्मी झेलनी नहीं पड़ रही है, लेकिन जल्दी ही इसकी आंच आप तक भी आएगी, तब आप समझेंगे। ट्रंप नाराज हो गए इस बात पर। अब कलेजा चाहिए ये कहने के लिए, बेशक आपके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी ही क्यों न बैठा हो, हिम्मत चाहिए। ट्रंप की चिढ़ इस बात से ही है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठकर कोई पिद्दी सा देश उन्हें सुना गया। अब हमारे बचपन में माँ हमारी कहती थी कि बड़ों को छोटों से उलझना नहीं चाहिए, उलझो भी तो सार्वजनिक तौर पर नहीं, क्योंकि वो तो छोटा है, उसकी इज्जत नहीं है। बहस करने से उसका नुकसान नहीं होगा, आपकी इज्जत जाएगी क्योंकि आप बड़े हैं। तो वही हुआ कल रात व्हाइट हाउस में। अब अम्मा हमारी ये भी कहती थी कि मोहल्ले का गुंडा कितना भी ताकतवर हो, न दोस्ती रखनी न दुश्मनी। इसीलिए मुझे कभी कभी डर लगता है मोदी जी के साथ कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्योंकि ये तो अमेरिका है, किसी का सगा नहीं है। दोस्ती दुश्मनी दोनों अपने फायदे के लिए करता है। याद कीजिए, भारत पाक युद्ध से पहले 1971 में जब इंदिरा गांधी अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मिलने गई थी, तो निक्सन ने समय तय होने के बावजूद इंदिरा गांधी को दफ्तर के बाहर 45 मिनट तक इंतजार करवाया था। टाइम फिक्स था, लेकिन इसके बावजूद दफ्तर के बाहर 45 मिनट वेट करना पड़ा था। अब कैथरीन फ्रैंक, जिन्होंने इंदिरा गांधी की जीवनी लिखी है, वो लिखती हैं, इंदिरा गांधी ने इस अपमान का बदला बहुत संयम से लिया। जिसके बाद निक्सन के साथ जब बैठक शुरू हुई तो उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया, जबकि एजेंडा वही था। इसी के लिए उनकी यात्रा, अमेरिका यात्रा हुई थी, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र ही नहीं किया। मिसेस गांधी ने उल्टे निक्सन से अमेरिकी विदेश नीति के बारे में ही पहले सवाल पूछ डाले, और वो भी कुछ ऐसे अंदाज में निक्सन से बात की जैसे कोई प्रोफेसर पढ़ाई में कमजोर छात्र का मनोबल बढ़ाने के लिए बात करता है उस तरह से बात की। तो ये है डिप्लोमेसी का सलीका। कोई बात कही गई हो अगर, तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये बहुत कम लोगों के बूते की बात होती है। तो जेलेंस्की ने बूता दिखाया, कल कलेजा दिखाया, और ये भी तय है कि जेलेंस्की के इस रुख का असर आने वाले दिनों में दुनिया की राजनीति पर पड़ना तय है। और उधर रूस मजे ले रहा है कि देखो
दोनों मेरे दुश्मन हैं, आपस में लड़ रहे हैं। जेलेंस्की बेशक लाइव देखे जा रहे हैं, इस बहस मुबाहिसे में कमजोर समझे जा रहे हो। कल उन्होंने भी बता दिया है कि देखो भाई, मैं कोई कमजोर ही सही, लेकिन मेरी जोरू जो है वो पूरे गांव की भौजाई नहीं है, हर कोई उससे मजाक नहीं कर सकता। तो ये जेलेंस्की ने कल दिखा दिया। आखिर में एक सवाल आपसे करना है, आप इसका जवाब कमेंट कर हमें बताइए। सवाल है कि क्या आप अपने मेहमान के साथ ऐसा सलूक कर ट्रंप ने अच्छा किया? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट कर भेजिए। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले अंक में फिर पढ़ेंगे द इंडियन डायरीज़ का एक और पन्ना जिसे आपने अभी तक पढ़ा न हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।